गुप्ता, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि इस व्यक्ति का इतना रसूख था कि ही वॉज बेसिकली मैनेजिंग द सिस्टम, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, हर तरह की तस्करी में इसका नाम अब सामने आ रहा है कि उस हॉस्पिटल को उसने कैसे एक माफिया की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो उसके जरिए पैसे की उगाही हो रही थी और वो सिस्टम्स को अपनी जेब में रखने वाला बन गया था। क्या इस तरह का एक नेक्सस ऑपरेट करता है? देखिए, नॉर्मली जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनका एक बहुत बड़ा बजट होता है, बिकॉज इसमें अंडर ग्रेजुएट सीट्स होती हैं। मेडिकल कॉलेज में MBBS बच्चे कर रहे होते हैं, MD कर रहे होते हैं, प्लस मेडिकल कॉलेज में एक 700-800 बेड का एक अस्पताल होता है जिसकी मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, परचेज है, बहुत बड़ा मंथली एक्सपेंडिचर होता है जो हॉस्पिटल को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो ठीक नहीं था। इसका मतलब दिख रहा था कि वो बंदा हर जगह इन्वॉल्व था, हर करप्शन में इन्वॉल्व था। उसके जो आचरण था, जो उसका व्यवहार था, जो उसका कैरेक्टर था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गिरा हुआ था। जिस तरह से बात करें, आज उसके DMS ने बोला है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उस पर आरोप लगाए हैं कि वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता था जो सामाजिक नहीं है किसी तरह से भी। और मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पे एक बच्चा जो है, जो सपना होता है पेरेंट्स का और बच्चों का कि हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, MBBS करेंगे, MD करेंगे और देश की सेवा करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे कोविड जैसी बीमारियों से बचाया डॉक्टर्स ने। जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, जहां पे सबसे सुरक्षित मानी जाती जगह, वहां सुरक्षित नहीं है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पे एक फुल बहुमत से सरकार चल रही है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके हाथ में, फिर उसके बावजूद भी उसका मर्डर हो जाता है, ब्रूटल मर्डर हो जाता है। उसके बाद वहां पे रिनोवेशन के नाम पे कमरे को तोड़ दिया जाता है, वहां पे जितने भी प्रूफ है, सबूत है, उनको सबको मिटा दिया जाता है। साथ में जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको पनिश करने की जगह, जेल में भेजने की जगह, FIR करने की जगह, उसको वहां से छुट्टी पे भेज के और दूसरा लूप बना के दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रमोट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम पे बहुत बड़ा धब्बा है, मैं बोलूंगा बहुत बड़ा कलंक है। ऐसे लोगों को इतना बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि एक ऐसी लकीर बन जाए कि दोबारा लोग इस तरह की हिम्मत ना कर सकें। जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उससे उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्कुल हड़ताल करनी चाहिए और उन प्रोटेस्टर्स को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए। बिकॉज समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है हमें। हमें जगाना है अपने समाज को कि ऐसे लोग जिंदा हैं, ऐसे लोग जो हैं उनको सेवा की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जो देश के लिए, समाज के लिए हितकारी नहीं है। और जो डॉक्टर जैसी कम्युनिटी जो देश की सेवा कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, दूसरों का दर्द, एक डॉक्टर पता है आपको, जो PG डॉक्टर कर रहे होते हैं, पूरे हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं, मतलब पूरा हॉस्पिटल उनके ऊपर चल रहा होता है। वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते हैं विदाउट ब्रेक। खाना पीना सोना सब हॉस्पिटल के अंदर होता है। जब ब्रेक मिलता है तब वो घर जाते हैं। मैं एक ये भी आपको बताऊं, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि आप दिल से बोल रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, आपने वो समय देखा भी है जब आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे और उसके बाद आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं जहां पर कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि यहां पर इनके बारे में, संदीप घोष के बारे में, जो RG कर का एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है, उसने कहा कि कितनी शिकायतें हमने कर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक मैं जल्दी से रिएक्शन लेना चाहती हूं। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके बारे में बार बार शिकायतें हो अवधेश जी, लेकिन कोई कार्रवाई ना हो? बार बार शिकायतें हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार उसके अपने ही अस्पताल के लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहां से एक तस्करी रैकेट चल रहा है, गिरोह चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस व्यक्ति को हटाया जाता तो वापस ले आया जाता है। नहीं, देखिए ये क्या दिखा रहा है? नहीं, दिखा ये रहा है कि जब आपकी रैली होती है तो उस प्रिंसिपल को 20 गाड़ियां देनी पड़ती है, नेताओं के ठहरने के स्थान बनाने पड़ते हैं, 5000 लोगों को भोजन के ना है 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सत्ता, मैं बार बार जो कह रहा हूं कि संदीप घोष जो है वो भ्रष्टाचारी, उसको तो उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कैसे अस्पताल चल रहा है। जो आरोप लगे वो सारे आप चला दीजिए। उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, इससे जो ज्यादा प्रतिष्ठित कॉलेज है वहां का प्रिंसिपल बना दिया था। लेकिन ये मत भूलिए कि कोई अकेले प्रिंसिपल जो है भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है कॉलेज में, जो आज उस पर एग्जैक्टली मैं यही बात पे मैं आना चाह रही हूँ। सुना ऐसा है, अब सरकार उनके ये जो जिसके बारे में, संजय राय के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या है वो?
अच्छा ये बात नहीं, ये बात तो कभी सामने ही नहीं आ रही। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए एक वॉलंटियर का पद क्रिएट किया 2011 के बाद। तो वही वॉलंटियर है, लिखता है पुलिस, कलकत्ता पुलिस, वो पुलिस की वर्दी में भी पहुंच जाता है। अरे भाई एसीपी सर बताएंगे, एसीपी सर को लीजिए जरा। ये जो घटना है, ये पूरे माफिया तंत्र, वहाँ की अस्पताल, वहाँ के कॉलेज, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का पुलिस, एक बार मैं जरा एसीपी सर के पास जाऊंगी, क्योंकि एसीपी सर जो वहां पर वो पहनकर पुलिस की वर्दी आ जाता था कभी भी, और ये जैसा उन्होंने कहा वॉलंटियर पद पर उसे रखा गया था, लेकिन उसका रसूख इतना ज्यादा है, जैसा अवधेश जी ने कहा कि एक व्यक्ति, ये बार बार पूछा जा रहा है संजय रॉय कौन है। शुरुआत में तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर था क्या उस अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर भी नहीं। आप सोचिए वो व्यक्ति क्या बिना सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए, उसे बचाने के लिए क्या पूरा सरकार और प्रशासन लगा हुआ था। देखिए सुचारिता, ये उसी तरह से एक सेट एग्जाम्पल करता है जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोविड में आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस के हजारों वॉलंटियर्स जिनका काम केवल एक्सटॉर्शन करना था, आम जनता को लूटना था कि आपने फेस मास्क नहीं लगाया, आपने ये नहीं लगाया, तमाम उनकी पहुंच थी दिल्ली सरकार के तमाम कार्यालयों में, हॉस्पिटल्स में उनकी पहुंच थी। सिविल के जो वॉलंटियर्स थे वो हॉस्पिटल में डिप्लॉयड होते थे। तो सेम सिचुएशन जैसे दिल्ली में लॉलेसनेस है, हमारे सीएम साहब दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है वो महिला हैं और बड़े पद पर बैठी हैं, परंतु कई बार एक्सपोज हुआ है। आपको याद होगा सीबीआई जब अरेस्ट करने या इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां के कमिश्नर के पास गई थी, तो सीएम आके उसके लिए धरने पर बैठ गई थी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये अपने आप में पहला एग्जाम्पल है कि सीएम आकर अपने सीपी को, कमिश्नर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, इसीलिए कमिश्नर पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो उठने चाहिए। अब ये जो आरोप आप चला रहे हैं, जरा एक बार फिर से चला दीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर एलसी गुप्ता से इसी पर सवाल बात करना चाह रही हूँ। डॉक्टर गुप्ता, जब हम किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक समझें डॉक्टर गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और बड़े रिनाउंड फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, जब हमारे कोई भी क्राइम को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इस तरह की जो उसका बैकग्राउंड है, सिरिंज तस्करी, बायोवेस्ट तस्करी, ये सब आरोप लगे हैं और वहीं के डॉक्टर्स ने और लोगों ने लगाए हैं। छात्रों को शराब सप्लाई करना, उसका भी एक रैकेट बना हुआ था, वहां पर अवैध कमीशन लेना, टेंडर में हेरफेर करना, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो ये जो एक बैकग्राउंड है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूं, जब आप किसी मामले की जांच करते हैं, क्या ये बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है उसमें? सुचारिता, जहाँ देखा जाता है, जहाँ हम लोग ऑटोप्सी सर्जन्स हैं और हम लोगों को इन सब फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। हमें सिर्फ इस फैक्टर से मतलब होता है कि डेड बॉडी के अंदर क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं और उनके बेस पे हमारे साइंटिफिक ओपिनियन क्या बनती है। ठीक। अननेसेसरी और नेसेसरी प्रजम्पशंस एंड अजम्पशन किए जा सकते हैं, बहुत बड़ी। पर मैं इस बार में कहूँगा कि देयर इज टू थिंग, वन इज नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ पुलिस, पॉलिटिशियन और एनी अदर, एंड वन इज इंटेंशनल एंड डेलिब्रेट एक्ट। इस केस के अंदर तो क्लियर दिख रहा है कि हर लेवल पे, हर जगह, हर एजेंसी द्वारा डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट किया गया है। देखिएगा, जहां तक उनके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज के जो कंप्लेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब की, वो अपने कंप्लेंट में 5, 6, 7 लोगों के नाम लिखते हैं कि ये लोग इसी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व थे। उनमें एक फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर के भी उसी जो मेडिकल कॉलेज में उसका भी नाम है। अब इस सिचुएशन में आप पोस्टमार्टम इस लेडी डॉक्टर का जिसका मर्डर रेप हुआ है वो उसी मोर्चरी के अंदर करवा रहे हैं, एंड दैट टू इन द नाइट आवर्स, जहां प्रोविजन इसी नहीं ला के अंदर 5 बजे बाद में पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। होगा तो कलेक्टर की स्पेशल उसके अंदर आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी।